अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अहलिया समेत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। भारतीय फिजाइया ने तस्दीक कर दी, हेलीकॉप्टर में 14 अफराद सवार थे, 13 अफराद हलाक हो गए। हादसा रियासत तमिलनाडु में पेश आया। यह हादसा है या तखरीबकारी? भारतीय फिजाइया ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात नजरअंदाज, वजीर आज़म मना करने के बावजूद पेशावर पहुंच गए। कामयाब प्रोग्राम की तकरीब से भी खिताब, कहा अब भी कहता हूं पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। कोरोना की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई, दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ। आइंदा चंद महीनों में उम्मीद है महंगाई में कमी होगी। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद वजीर आज़म दौरा नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन का फैसला। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने कहा, वजीर आज़म का दौरा खालिसतन सरकारी नौयत का और रोजमर्रा उमूर मुमलिकत का हिस्सा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021 जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पुलिस करप्ट तरीन महकमा करार, अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर आ गई। बदउनवानी में लोकल गवर्नमेंट का 6, एजुकेशन का 7वां नंबर, महकमा टैक्सेशन 8वां और NGOs की 9वीं पोजीशन है। 50.9% अफराद ने वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी मुहिम को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पाकिस्तान अब फौजी अड्डों की पेशकश के धंधे में नहीं है, मगर हमारे माशी अड्डे सबके लिए हाजिर हैं। BBC गुफ्तगू में मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ की खरी बातें, कहा गवादर में चीन के कोई फौजी अड्डे नहीं, वहाँ इकोनॉमिक बेसिस हैं जिसकी पेशकश हमने अमरीका, रूस और मशरिक़ वस्ता को भी की है। उकाड़ा के कसूर रोड पर ट्रॉलर बेकाबू, ब्रेक फेल होने से दुकानों से जा टकराया। ट्रॉलर की जद में आकर स्टॉप पर मौजूद 3 तलबा जाँ बहक, 2 जख्मी। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मंजर आम पर आने वाली CCTV फुटेज ने हकीकत जाहिर कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सियालकोट वाक़े में मुलविस मज़ीद 8 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इससे कबल 26 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया, जो 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। इस्लामाबाद की अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को भी अदालत पेश कर दिया गया। मरकजी मुल्जिम को देखते ही नूर मुकद्दम की बहन सारा आबदीदा हो गई। इस्तिगासा के गवाह ASI जुबैर मजहर पर मुल्जिमान के वकला ने जरह की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, सिर्फ इसी एक केस में अदलिया पर बार बार हमले क्यों? जजेस के खिलाफ ऑडियो वीडियो लीक्स आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मीडिया में आई। अदालत को तहकीकात के लिए कमीशन बना देने चाहिए। इस केस को पार्लियामेंट भेजा जाए। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर 24 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। अदालती फैसले के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती। अदालत किसी को सजा दे तो क्या पार्लियामेंट कानून साजी से बरी कर सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के मुलाजमीन बहाली केस में रिमार्क्स, कहा अदालती फैसलों के खिलाफ कानून साजी होने लगे तो अदलिया की आज़ादी कहाँ रहेगी? राना शमीम का नाम अभी सिर्फ PNLI में है। राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए मीटिंग होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो 24 घंटे में डॉक्यूमेंट्स दें। इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोगों के मकानात को रेगुलराइज किया गया। इस्लामाबाद में इमारत रेगुलराइज हो सकती है तो नस्ला टावर क्यों नहीं? नस्ला टावर गिराने के बजाय कोई और तरीका भी हो सकता था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर सिंध से कल मुलाकात हुई है, उनसे कहा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लिख कर दे दें। सईद गनी के गैस की किल्लत पर वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि सिंध हुकूमत को बल्दियाती बिल में तरमीम से पहले मुशावरत करनी चाहिए थी। बुज़रा बयानात देकर तवज्जो हटाना चाहते हैं। मसाइल हल ना किए तो तमाम जमातें आइंदा का लाहे अमल तय करेंगी। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल फायर करने का मुजाहिरा, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मुशाहिदा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB ने $30 लाख ग्रांट की भी मंजूरी दी। कर्ज और ग्रांट की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए खर्च होगी।
डॉलर 64 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 की कीमत 177 पैसे 43 पैसे मुकर्रर। सोने पर भी फी तोला 300 रुपए बढ़ गए। 1 तोला 1,24,300 रुपए का हो गया। सर्दी शुरू होते ही मुख्तलिफ शहरों से गैस गायब। लोड शेडिंग का सिलसिला तवील हो गया। इस्लामाबाद में घरेलू सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। सरगोदा में आवाम लकड़ियां जलाने पर मजबूर। अंगीठियों की खरीदारी के लिए दुकानों पर रश। और माजी की खूबरू अदाकारा रानी के मद्दा आज उनकी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख रानी के जिक्र के बगैर अधूरी है। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि जिसने भी इस्लाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे इंसान पर जुल्म किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सियालकोट के सानिया में अपनी जान की परवाह न करते हुए श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले अदनान के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अदनान, आप अकेले एक आदमी थे जो हक पर खड़े थे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि तारीख आपको एक बहादुर के तौर पर याद रखेगी कि एक इंसान था जो हैवानों के सामने डट कर खड़ा था। आप नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आजम ने कहा कि इस्लाम और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चंद लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं और खुद ही सजा भी दे देते हैं। अगर खुशकिस्मती से इल्जाम का सामने करने वाला जिंदा बच जाए और गिरफ्तार होकर जेल पहुंच जाए तो ना कोई वकील केस लड़ने की हिम्मत कर पाता और ना ही कोई जज केस सुनने को तैयार होता। वजीर आजम ने कहा कि हमने फैसला किया है कि जो कोई भी इस्लाम या नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी पर जुल्म करेगा, हम इसे किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के साने के बाद कौम को दोबारा खड़े होने की जरूरत है। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने बताया कि सियालकोट की ताजिर बरादरी ने मकतूल श्रीलंकन मैनेजर के लवाहिकीन के लिए $1 लाख जमा किए हैं, जबकि उनकी तनख्वाह ताहयात अहले खाना को मिलती रहेगी। इस तकरीब में श्रीलंकन हाई कमिश्नर समेत वफाकी वुज़रा और मोअज़्ज़िज़ीन ने शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर आजम ने ऐलान किया कि 23 मार्च को बहादुर शहरी अदनान मलिक को तमगा शुजात से भी नवाजा जाएगा। साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पंजाब में पूरी कुव्वत से बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे। लाहौर समेत पूरे पंजाब में पार्टी को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि 1979 की तरह लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में पार्टी के मरहूम रहनुमा अरशद भुर के घर में भी गए और इनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया, जबकि मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी भी की। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए घुर की खानदान के खिदमत को भी सराहा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि कौम के फैसले बंद कमरे में करने की इजाजत नहीं देंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि इस बार 23 मार्च को मुल्क भर से लाखों आवाम परेड में शिरकत करेंगे। सियालकोट वाक़ये ने हमारे अमन की कोशिशों पर पानी फेर दिया। मुल्क की मईशत तबाह, सियासत इंतशार में झोंकती गई है। नून लीग रहनुमा ने मजीद कहा कि हुकूमत के पास मुल्क की मईशत की बेहतरी का कोई प्रोग्राम नहीं। नाकिस पॉलिसियों के बाइस इस वक्त 16,000 अरब रुपए का गैर पैदावारी कर्जा चढ़ चुका है, जो आइंदा हुकूमत के लिए गले का फंदा है। हुकूमत ने हर शोबे में इंतशार पैदा करके कौम को तकसीम किया। 23 मार्च 2022 अवाम की फतह का दिन होगा। एहसन इकबाल का मजीद ये भी कहना था कि 1971 के बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान पस्ती पर खड़ा है। आज मुल्क खुद मुख्तार नहीं बल्कि गिरवी रखा जा चुका है। आज तक कराची को कराची का हक नहीं मिला। कराची में मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा, मईशत की दुरुस्त सिमत का इंतखाब और मईशत की बेहतरी का प्रोग्राम सिर्फ हमारे पास है। कराची के जामा क्लॉथ मार्केट पर कस्टम्स की कार्रवाई पर फरीकैन का अलग अलग मौक़िफ़ सामने आया है। गुज़िश्ता रात की गई कार्रवाई के दौरान अहमद जिन्ना कई घंटे मैदान जंग बनी रही। कस्टम्स हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई स्मगलिंग की अशिया बरामद करने के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत से की गई, जबकि दुकानदारों का इल्जाम है कि इनकी गैर मौजूदगी में दुकानों के ताले तोड़कर सामान कब्जे में लिया गया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के हुक्काम का दावा है कि जामा क्लॉथ और मुल्हिका 2 मार्केटों के गोदामों में 100 अरब रुपए से ज्यादा का स्मगल शुदा कपड़ा मौजूद है, जबकि स्मगल शुदा सामान की वीडियोस और दस्तावेजी सबूत मजिस्ट्रेट को दिखाकर छापे की इजाजत ली गई थी। कार्रवाई में मकामी पुलिस और रेंजर्स भी शामिल थी। कस्टम्स हुक्काम का कहना है कि छापे के दौरान मज़ाहमत दुकानदारों ने नहीं बल्कि स्मगलर्स और उनके कारिंदों ने की, जबकि स्मगलर्स ने कस्टम्स हुक्काम को रोकने के लिए शदीद फायरिंग और पथराव किया। पथराव और तशद्दुद से 5 कस्टम्स एहलकार शदीद जख्मी हुए और 15 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने
का फैसला किया गया है। नॉन बाई रोटी एसोसिएशन ने 10 की रोटी 12 और 15 का नान 18 रुपए का करने का फैसला किया है। इस हवाले से नॉन बाई रोटी एसोसिएशन ने 10 की रोटी 12 और 15 का नान 18 रुपए का करने का फैसला किया है। इस हवाले से नॉन बाई एसोसिएशन ने कहा है कि आटे का थैला 850 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए का हो गया है, जबकि गैस और बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं। एसोसिएशन ने मजीद कहा कि मौजूदा कीमत पर नान और रोटी नहीं बेच सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि शरीफ खानदान की सलाहियतें गुलकारी में ज्यादा हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरियम नवाज और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज के गाने की वीडियो पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज का गाना गाने की वीडियो सामने आई है, जिसे सुनकर बड़ा अच्छा लगा है। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि जाती अमरा के बड़े उस्ताद और उनके पूरे खानदान की सलाहियतें गुलकारी में ज्यादा हैं। उनका कहना था कि हमारा एतराज़ इस बात पर नहीं है कि निजी महफिलों और शादी तकरीबात में गाने गाए जाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारा एतराज़ तो इस बात पर है कि वो हमारे पैसों पर शादियां न करें। FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर के शदीद रद्द-ए-अमल के बाइस अगले साल 16 जनवरी तक प्रॉपर्टी की नई कीमतों का तयन रोक दिया है। FBR का कहना है कि तमाम चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू वैल्यूएशन रिव्यू कमेटियां तश्कील देंगे। स्टेक होल्डर्स 10 दिसंबर 2021 तक वैल्यूएशन टेबल पर शिकायत दाखिल कराएं। चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू चीफ कमिश्नर स्टेक होल्डर्स के साथ बामायनी मुशावरती अमल से इक़दार के तयन के लिए स्टेट बैंक की मंजूरी शुदा वैल्यूअर्स को शामिल करें। FBR एलामिया के मुताबिक जायदाद की वैल्यूएशन मार्केट से जायद होने की इतलात मिली है। वैल्यू के तयन पर पैदा होने वाले मसाइल को हल किया जाएगा, जिसके लिए स्टेट बैंक के प्रॉपर्टी वैल्यूएशन माहिरीन की खदमात ली जाएंगी। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने कहा है कि जनवरी से 30% सस्ता राशन प्रोग्राम ला रहे हैं। चीनी की कीमत में 3 से 4 रुपए मजीद कमी आ सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद हुसैन चौधरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का मकसद सिर्फ शफाफ इलेक्शन कराना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी न जाने क्यों EVM की मुखालफत कर रही है। उन्होंने कहा कि हसन और हुसैन नवाज अपने पापा की पार्टी को वोट डालने की सहूलत देना चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना हमारा मंशूर है और हम इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सिर्फ PTI पर ये जिम्मेदारी है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने की सहूलत फराहम करे। इलेक्शन कमीशन को EVM से मुतालिक अपनी तसल्ली करनी चाहिए। मोबाइल फोन की बरामद जल्द शुरू हो जाएगी, जिससे मुल्क को ज़र मुबादला हासिल होगा। पाकिस्तान में 80 से 85% मोबाइल फोन मार्केट $200 या इससे कम की है। मोबाइल फोन की बरामद जल्द शुरू हो जाएगी, जिससे मुल्क को ज़र मुबादला हासिल होगा। ये बात वफाकी मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की सदारत में मैकन पॉलिसी और मकामी तौर पर तैयार होने वाले मोबाइल फोन की बरामदी सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास में बताई गई। इजलास को बताया गया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में मोबाइल फोन की पैदावार बढ़ाने के लिए मराहत दी गई हैं। इजलास को बताया गया कि $200 से कम कीमत मोबाइल फोन की स्मगलिंग अब पाकिस्तान में हो रही है। PTA ने DIRBS के तहत मोबाइल फोन की स्मगलिंग को रोका है। इजलास को बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत तैयार शुदा और CBUs की दरामद में कमी आ रही है। मोबाइल फोन के पार्ट्स की दरामद में इजाफा हो रहा है। जुलाई तक नवंबर 2021 के दौरान CBUs की दरामद 73% कम होकर $179 मिलियन हो गई। इस तरह $410 मिलियन की ज़र मुबादला की बचत हुई। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान $661 मिलियन की CBUs की दरामद थी। पंजाब के वजीर माहौलियात मोहम्मद रिजवान ने आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के आदाद-ओ-शुमार को फेक न्यूज करार दे दिया। सूबाई वजीर ने अपनी ही हुकूमत के फैसले को गैर जरूरी करार देते हुए कहा है कि हफ्ते में 3 रोज स्कूल और कॉलेज बंद करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि लाहौर में स्मोक नहीं है, आलूदगी पर आलमी रिपोर्ट्स को नहीं मानता, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स जाली हैं। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक यौमिया जायजा लेने वाली अमरीकी तंजीम ने नवंबर के महीने में लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया था। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर था। पाकिस्तान की बंदरगाहों की तारीख में लंगर अंदाज होने वाली सबसे बड़ा क्रूज शिप को टुकड़े टुकड़े ही किया जाएगा। सफरी सहूलतों से आरास्ता अजीमुल शान मुसाफिर बरदार बहरी जहाज को अवामी तफरीह का जरिया बनाने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गयी। पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग के लिए लाए जाने वाले क्रूज शिप के सियाहती मकासद के लिए इस्तेमाल के इम्कानात खत्म हो गए। वजीर आजम के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी ने इस हवाले से की जाने वाली क़यासराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुआहदे के मुताबिक क्रूज शिप गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में स्क्रैप में बदलने के लिए लाया गया है और इसे फेरी सर्विस के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी के मुताबिक 1200 कमरों पर मुश्तमिल पैसेंजर जहाज स्क्रैप के लिए 2 अरब रुपए में खरीदा गया है, जिसे फेरी सर्विस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुआहदे के मुताबिक क्रूज शिप को गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में सिर्फ स्क्रैप के लिए लाया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि ये सिर्फ स्क्रैप के लिए इस्तेमाल होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की
जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 43,503 टेस्ट किए गए, जिनमें से 310 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 9 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 783 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टर को हादसा, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर रियासत तमिलनाडु के इलाके नलग्रिस में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। इनके हेलीकॉप्टर में अमले के अलावा खानदान के कुछ अफराद भी सवार थे। भारतीय फिजाइया की जानिब से ट्वीट में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर का हादसा तमिल रियासत के इलाके कोनूर के नजदीक नलग्रिस के मकाम पर पेश आया। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई है। तुर्क मीडिया ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर के हादसे में जनरल बिपिन रावत और इनकी अहलिया हलाक हो गए हैं। भारतीय वजीर दिफा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस हवाले से ब्रीफिंग दी है और वजीर दिफा की जानिब से पार्लियामेंट को बहुत जल्द इस हादसे पर ब्रीफ किया जाएगा। हादसे के बाद मकामी फौजी अफसरान जाए वकुआ पर पहुंच गए। 2 जख्मियों को 80% जलने के जख्म के बाइस मकामी अस्पताल ले जाया गया है। जाए वकुआ पर कुछ लाशों की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। जनरल बिपिन रावत ने जनवरी 2019 में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चार्ज लिया था। वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सरबराह भी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में आवाम जल्द ही मुल्क भर में ट्रेनों के जरिए सफर कर सकेंगे। अमाराती हुकूमत ने मुल्क भर में सामान और मुसाफिरों की नकलो हरकत के लिए मेगा रेलवे प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। रेलवे प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब में अमारात के नायब सदर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद वली अहद अबू धाबी और मुसल्लह फौज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने शिरकत की। रेलवे प्रोग्राम में कई अहम मंसूबे शामिल होंगे, जिनमें इत्तेहाद माल बरदार रेल सर्विस और मुसाफिर ट्रेन सर्विस शामिल है। ट्रेन सर्विस 11 शहरों को आपस में मिलाएगी। मुसाफिर ट्रेन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेगी, जिसके बाद दुबई से अबू धाबी तक का सफर 50 मिनट और अबू धाबी से फजीरा तक का सफर 1 घंटे 40 मिनट में तय हो सकेगा। इन ट्रेनों पर सफर करने और सामान की तरसील की बुकिंग के लिए खुसूसी स्मार्ट एप्लीकेशंस तैयार की जाएंगी। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक सालाना 3.5 करोड़ से ज्यादा अफराद इन ट्रेनों पर सफर करेंगे। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। आलमी मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की दालें महंगी होने के बाद पाकिस्तान में भी दालों की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक इजाफे का इम्कान है। आलमी मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की दालें महंगी होने के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी इजनास मंडी में दालों का बहरान खड़ा होने लगा। ग्रोसर्स एसोसिएशन ने जनवरी से दालें मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया। सदर कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक जखीरा माफिया ने आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बाद मार्केट से दालें गायब कर दी है। इम्पोर्टर्स ने आलमी मार्केट में दाल की कीमतों में इजाफे के बाद इंपोर्ट तकरीबन बंद कर दी है। होलसेल की सतह पर दालों की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया है, जबकि जनवरी से कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार अदनान सिद्दीकी ने सियालकोट वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े के बाद मुझे पाकिस्तानी होने के नाते शर्म आती है। अदाकार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया कि किसी बेगुनाह इंसान को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया जाए। अदनान सिद्दीकी का कहना था कि हुजूम को हंगामा आराई और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अदाकार ने कहा कि हमने इस जुल्म के साथ दीन इस्लाम की तालीमात को बरकरार नहीं रखना। हाल ही में सियालकोट में निजी फैक्ट्री का श्रीलंकन मैनेजर फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से हलाक हो गया था। मुश्तइल अफराद ने लाश को सड़क पर घसीटा और आग लगा दी थी और दावा किया कि मकतूल ने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरू किए थे। मुश्तइल अफराद ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ भी की। सानिया सियालकोट की पुलिस तहकीकात जारी है। दौरान तहकीकात अब तक 110 अफराद की शनाख्त हो गई है, जिनमें 13 मरकजी मुल्जिमान है। मुल्जिमान तलहा और फरहान ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। मरकजी मुल्जिम फरहान इदरीस गिरफ्तार है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम जुनेद लाश के साथ सेल्फी लेते देखा गया। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। आलमी सतह पर तेजी से फैलती ज़ियाबेत्स की बीमारी को मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी सतह पर इतनी तेजी से बढ़ती ये बीमारी काबू से बाहर होती जा रही है। ज़ियाबेत्स की बीमारी दुनिया में खतरनाक रफ्तार से फैल रही है। दुनिया भर में हर 10 अफराद में से एक इस बीमारी का शिकार है, जिसकी मजमूई तादाद 53 करोड़ 70 लाख है। अफ्रीका में इस तादाद की 6% अमवात हुई है। इस बरे-आज़म में 22 अफराद पे एक इस बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। बरे-आज़म अफ्रीका में सबसे ज्यादा ज़ियाबेत्स की शरह वाला मुल्क जनूबी अफ्रीका है, जहाँ हर 9 में एक को ज़ियाबेत्स की शिकायत है और ये कुल तादाद 42 लाख बनती है, जबकि 19 मरीजों
में इसकी तशखीस नहीं हुई है। इस साल जनूबी अफ्रीका में ज़ियाबत से 96,000 अमवात मुतवक्के हैं और एक अंदाजे के मुताबिक ज़ियाबत से मुतालिक सेहत के अखराजात में 7.2 अरब डॉलर तक का इजाफा मुतवक्के है। ऐसा होना मुल्क की मईशत के लिए शदीद झटका है, जो फी शख्स $1,700 तकसीम होगा। 2045 तक 78 करोड़ 30 लाख अफराद इस बीमारी का शिकार होंगे। ये मुतवक्के तौर पर हर इस अरसे तक 20% बढ़ने वाली आबादी में 46% इजाफा होगा। आलमी सतह पर इतनी तेजी से बढ़ती ये बीमारी काबू से बाहर होती जा रही है, जिसे मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता माह इंसुलिन की दरियाफ्त को 100 साल मुकम्मल हुए। इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून में ग्लूकोज की सतह को कम करता है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह इंसुलिन के 100 साल मुकम्मल होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि बड़ी कंपनियों की मुनाफाखोरी और कमजोर सियासी और सेहत के निजाम की वजह से इंसुलिन की रसाई गरीब लोगों तक नहीं है। वो लोग जिनमें ज़ियाबत की तशखीस नहीं होती या मुनासिब तौर पर इसका इलाज नहीं किया होता, इन लोगों की जिंदगियां पेचीदा खतरात से दोचार होती हैं। इन खतरात में दिल का दौरा, फालिज, किडनी का खराब हो जाना, बिनाई का चले जाना और पैरों का कट जाना शामिल है। अमेरिका के 7 सदूर के दौरे हुकूमत में बहैसियत मेडिकल एडवाइजर खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर फोसी का कहना है कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन तकरीबन यकीनन तौर पर डेल्टा से कम खतरनाक है। डॉक्टर फोसी का कहना था कि अगरचे नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की सही शिद्दत का अंदाजा लगाने में हफ्ते लगेंगे, ताहम इब्तदाई मालूमात बताती हैं कि ये पहले के कोरोना वायरस डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तकरीबन यकीनी तौर पर डेल्टा से कम खतरनाक है, जबकि कुछ मुतालों से इसकी शिद्दत और भी कम दिखाई देती है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। भारतीय रियासत मकलावा में वाक़े कोंगथोंग एक अरसे से आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ हर बच्चे का एक असल नाम रखा जाता है और माँ इसे एक गीत या गाने के नाम से पुकारती है और वो भी इसका नाम पड़ जाता है। ताहम ये गीत भी अल्फाज के बजाय सीटियों की सूरत में होता है, जो सदियों पुरानी रिवायत का एक हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि जब गाँव में लोग एक दूसरे को पुकारते हैं तो वादी में सीटियों जैसी आवाज गूंजती है, जो कानों को भली लगती है। अपनी मेहमान नवाजी, खूबसूरती और कुदरती मनासिर की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस गांव को बेहतरीन सयाहती मकाम करार दिया है। कोंगथोंग की कुल आबादी 650 से ज्यादा है। यहाँ लोगों का एक बाज़ाब्ता और ऑफिशियल नाम है, तो दूसरी जानिब गुनगुनाहट पर मबनी एक और नाम भी मौजूद है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान में मौजूद स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने कराची में बायो सिक्योर बबल में रिपोर्ट कर दी। होटल पहुंचने पर क्रिकेटर्स और स्टाफ की कोरोना वायरस टेस्टिंग होगी और वो 3 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 13 दिसंबर से कराची में होगा। वनडे सीरीज भी यही खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए मेहमान टीम 9 दिसंबर को कराची पहुँच रही है। जो क्रिकेटर्स बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बने हैं उनमें शादाब खान, आसिफ अली, हारिस रऊफ, फखर जमान, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर, शाहनवाज धानी और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी बांग्लादेश से कराची पहुंचेंगे। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोक धुंध छाई रहने की तवक्को है। मंगल के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गढ़ी दुपट्टा, रावलाकोट, कोटली, खैबर पख्तूनख्वा, देर बालाई, मालम जब्बा, बालाकोट, काकुल, कालाम, मीरखानी, चित्राल, सैदो शरीफ, पंजाब, मरी में 9, जहलब में 5, इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लिहाज जियारत -10, कल्लात -5, गोब्स -4, कालाम, कोयटा, इस्तोर, स्कर्दू -3, हुंजा -2, रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।